नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग इस भगवत चर्चा में आजकल नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं। 84 सूत्रों की इस व्याख्यान माला में 40 सूत्रों तक बात कर चुके हैं। आज 41वां सूत्र चर्चा में लेंगे। नारद जी ने भक्त के संदर्भ में कहा था कि सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, कि प्रेम की पराकाष्ठा ही भक्ति है और इस भक्ति को जैसे ब्रज की गोपिकाएं करती थीं, भक्ति वैसी ही करनी चाहिए। और उसके लिए भी सूत्र कहा कि यथा ब्रज गोपिका नाम। लेकिन ब्रज की गोपिकाओं जैसी भक्ति सधेगी कैसे, भक्त सिद्ध कैसे होगा, उसके साधनों पे बात किया और वही प्रसंग चल रहा है। तो भक्ति सधे कैसे, इस पे उन्होंने कई सूत्र दिए। पहला सूत्र तो दिया कि उस परमपिता परमेश्वर का अखंड रूप से जाप करे, मन में एक क्षण को भी उसमें कोई विलंब न हो, कोई रुकावट न हो, तो भक्ति सिद्ध होती है। एक सूरत लगी रहे, मगर ये सूरत लगना बड़ा कठिन होता है। सुनने में तो आसान है। तो उन्होंने कहा कि मन में ना सही तो लोक में, समाज में लोगों के साथ बैठ के भजन करो, कीर्तन करो, उनकी लीला का श्रवण करो, वो भी भजन है। भगवान की ही बात करो, वो भी भजन है। उससे भी भक्ति सिद्ध होती है। तीसरे सूत्र में उन्होंने कहा कि भक्ति महात्मा लोगों के संग से भी मिलती है। जो सच्चा महात्मा होता है, जिसने भक्ति को सिद्ध कर लिया है, उसकी कृपा से भी भक्ति सिद्ध होती है। लेकिन जो सिद्ध महात्मा होते हैं वो जल्दी से मिलते नहीं है। ये भी उन्होंने अगले सूत्र में कहा कि सच्चे महात्मा नहीं मिलते। इसलिए ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही भक्ति के संदर्भ में, या जो भक्ति का लाभ करा सकते हैं, वैसे महात्माओं के दर्शन या लाभ होते हैं। तो महात्माओं का लाभ और संग करेंगे तभी भक्ति मिलेगी, और महात्माओं का संग ईश्वर की कृपा से ही मिलेगी, ये भी तय बात है। तो अब आगे के सूत्र में उसी से संबंधित बात कह रहे हैं। 41वें सूत्र में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। 41वां सूत्र कहता है, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, क्योंकि भगवान में और उनके भक्त के बीच कोई अंतर नहीं है, भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं है। भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसलिए आप महात्माओं का संग करो जो सिद्ध हो चुके हैं। समीकरण क्या बना, ईश्वर की भक्ति महात्माओं के संग से ही सिद्ध हो सकती है। यह साधन है महात्मा, लेकिन महात्मा मिलते नहीं। अब महात्माओं पास हम जाएं क्यों, तो कह रहे हैं महात्मा पास इसलिए जाओ जिनकी सिद्धि हो गई, क्योंकि भगवान और जिनमें सिद्धता आ चुकी है, जो भक्त हो चुके हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। ये भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा। जिस दिन आप भक्त हो जाओगे, आप भी भगवान जैसे हो जाओगे, कोई अंतर नहीं होगा। तो आप भक्त की सिद्धि के लिए महात्माओं पास जाओ बिना संकोच, क्योंकि भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। अगर भक्त की कृपा मिल गई तो भगवान की कृपा मिली समझो। तो जहां कहीं सच्चा महात्मा मिले, समझ में आए, दिल को लगे, वहीं पे रुक जाना,
ये बात सही है कि सच्चे महात्मा अपने आप को छुपा के रखते हैं, लेकिन अगर आप पात्र हैं तो महात्मा अपने आप को प्रकट भी करते हैं और आपको कृपा भी प्रदान करते हैं। तो इसलिए भगवान की शरणागति हो, अपने अंदर पात्रता पैदा करो तो निश्चित रूप से भक्ति सिद्ध होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस सूत्र की भी व्याख्या बहुत लंबी की जा सकती है। सूत्र छोटे हैं लेकिन व्याख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो बहुत लंबी व्याख्या करने का भी कोई अर्थ नहीं है समझदार के लिए। इतनी बातें हम कर चुके हैं, अगर उतनी बातों को भी हृदयंगम कर लें तो इस सूत्र के भी हिडन अर्थ समझ में आ जाएंगे और हमको भक्ति का लाभ मिलेगा। अब इसी भक्ति के संदर्भ में आगे क्या कहते हैं वो हम लोग कल देखेंगे 42वें सूत्र पे। लेकिन उसके पहले हम आपसे जरूर कहेंगे, बहुत छोटी सी पुस्तक है, नेट से डाउनलोड कर लें। भगवत के संदर्भ में, भक्ति के संदर्भ में नारद भक्ति सूत्र को गूगल पे टाइप करें, PDF नारद भक्ति सूत्र इन हिंदी और इंग्लिश, जो आपकी चॉइस हो। गूगल में जाएं या मोबाइल में भी जाएं, सर्च करें नारद भक्ति सूत्र हिंदी PDF, गीता प्रेस गोरखपुर की ले लें या और किसी भी प्रकाशक की या व्याख्याकार की पुस्तक डाउनलोड करके ले सकते हैं और ले सकते हैं। या फिर आप भगवत ये गीता प्रेस गोरखपुर के किसी स्टॉल में जाके नारद भक्ति सूत्र को ला सकते हैं, संस्कृत और हिंदी में अर्थ वाली या भाष्य वाली भी, शंकराचार्य के भाष्य वाली भी 20-25 रुपए की मिलेगी, कोई महंगी नहीं है। डाक से भी मंगाएंगे तो 50-60 रुपए लगेंगे, जबकि पिज्जा भी आता है 150, 200, 250 का। तो 50 रुपए कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उनके अर्थ और उनके लाभ अमूल्य हैं। और अगर 50 रुपए भी नहीं खर्चा करना चाहते तो आप नेट पे ही डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप अपने आप को भक्ति के मार्ग से हटा लें, वो ज़्यादा बेटर होगा। खरी खरी तो यही है, फिर आप अपने आप को भक्त ना कहें। तो भक्त बनना है तो नारद भक्ति सूत्र पढ़ना है, उनको समझना है, जीवन में उतारना है। वरना आप घंटा हिलाते रहो, आरती करते रहो, ब्राह्मणों को जिमाते रहो, कोई फायदा नहीं है। वो व्यर्थ की क्रिया हो जाएगी, व्यर्थ की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो मित्रों, कल फिर मिलेंगे 42वें सूत्र पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।